यह वीडियो केवल समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी के आधार पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है। हम किसी भी प्रकार के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं और संबंधित विभागों द्वारा की गई जांच और निष्कर्षों का पूरा सम्मान करते हैं। धन्यवाद। निर्धारित तिथि पर आदेश जारी नहीं कर पाया स्कूल शिक्षा विभाग। तिथि बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। स्कूल महकमे में ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम फेल। स्वैच्छिक स्थानांतरण के 35,000 आवेदन रिजेक्ट। स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण के 35,000 से अधिक आवेदन भी रिजेक्ट कर दिए हैं। विभाग निर्धारित तिथि पर प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश भी जारी नहीं कर सका। अब तिथि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को दोबारा नोटशीट लिखी गई है। प्रदेश के लगभग सभी विभागों के ट्रांसफरों की सूची 17 जून की रात तक जारी हो चुकी थी। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग ही ऐसा है जिसने ट्रांसफर आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस बार विभाग ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्थानांतरण के लिए आवेदन बुलाए थे। आवेदन लेने के बाद पहले विभाग ने 20 मई को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने और 21 और 22 मई तक स्वैच्छिक स्थानांतरण आदेश निकालने की समय सीमा तय की थी। बाद में इसे धीरे धीरे 26 मई तक के लिए कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने जिलों के प्रभारी मंत्री को अधिकार देने के चलते फिर इसे रोक दिया। प्रभारी मंत्रियों के अधिकार मिलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 1 जून से 6 जून तक राज्य स्तर के ट्रांसफर के लिए अधिकार अपने पास रख लिए। 7 जून से जिलों में प्रभारी मंत्रियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। स्कूल खुलने से पहले 14 जून तक सभी आदेश जारी होने थे, लेकिन 15 जून को फिर राज्य स्तर के ट्रांसफरों की एंट्री होने लगी। फिर तय हुआ कि 16 जून तक सभी प्रशासनिक व स्वैच्छिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अंतिम समय में नए नए लोक सेवकों के नाम फिर जोड़ने से 17 जून की रात तक आदेश जारी नहीं हो पाए। सूत्रों की माने तो अब विभागों ने एक बार फिर ट्रांसफर के आदेश की तिथि बढ़वाने के लिए मुख्यमंत्री को नोटशीट लिखी है। प्रशासनिक आधार पर जारी किए जाएंगे अधिकांश आदेश। सूत्र बताते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करीब 45,000 आवेदन स्वैच्छिक स्थानांतरण के आए हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर मंत्री के अनुमोदन के बाद करीब 2,000 लोक सेवकों के ट्रांसफर के लिए नाम तय हुए हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 45,000 आवेदनों में से करीब 35,000 आवेदन विभाग ने पहले ही रिजेक्ट कर दिए हैं। शेष बचे स्वैच्छिक आवेदनों में से सिर्फ उन प्रकरणों पर ध्यान दिया गया जिसमें दिव्यांग, गंभीर बीमारी व पति पत्नी एक ही स्थान वाले प्रकरण हैं। ट्रांसफर मैनेजमेंट सेल बनाया, लेकिन नतीजा सिफर। स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ट्रांसफर के आवेदन लिए थे। इसके लिए विभाग ने ट्रांसफर मैनेजमेंट सेल टीएमसी बनाया। इस सेल का प्रभार उप संचालक पीके सिंह के पास है। सिंह के साथ सहायक संचालक शौर्य मल्होत्रा, आईटी कोऑर्डिनेटर शिक्षक यमुनेश गोस्वामी, बाबू प्रदीप नरवारिया व ऋचा श्रीवास्तव शामिल है। टीएमसी सेल की सलाहकार अपर संचालक कामना आचार्य है। यह सेल संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी के अधीन कार्य कर रही है। स्थानांतरण के लिए बनाए गए इस सेल का नतीजा सिफर रहा है। शुरुआती आदेशों में सामने आ रही भारी गड़बड़ियां। स्कूल शिक्षा विभाग में शुरुआती दौर में कुछ लोक सेवकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। इसमें कुछ आदेश मंत्रालय से जारी हुए हैं तो कुछ के एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से लोक शिक्षण ने ऑनलाइन आदेश निकाले हैं। विभाग के आदेशों में गड़बड़ियां सामने आई है। एक स्कूल में 2 प्राचार्यों की पदस्थापना कर दी गई। इसमें एक के आदेश मंत्री के अनुमोदन के बाद ऑफलाइन निकले तो दूसरे आदेश को लोक शिक्षण ने ऑनलाइन निकाला था। इतना ही नहीं, उक्त आदेश में एक प्राचार्य ऐसे हैं जिनका भोपाल न्यायालय में एक आपराधिक मामले में चालान तक पेश हो चुका है। कुछ मामलों में शिक्षकों को बिना पद के सहायक लेखा अधिकारी बनाकर पोस्टिंग कर दी हुई है। यह थी शिक्षा विभाग के ट्रांसफर को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि आज के समाचार में बताया गया। तो क्या अब शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को नोटशीट बनाकर डेट बढ़ाने की मांग की है। तो क्या डीपीआई में शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे या बस खेल खत्म?